हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। आज मैं क्लास 10 का मैथ का मासिक परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर 26 जून को मैथ का परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे और पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आपका जो विषय है ये मैथमेटिक्स है और आपका टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटा का। और आपका जो एग्जाम होगा 50 नंबर का आपका विषय कोड क्या है तो 110 है। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर आप लोग मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, या फिर आप सारे बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए, आप सारे बच्चों का पहला नंबर क्वेश्चन क्या, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? ए में 41 है, बी में 51 है, सी में 91, डी में आपका 169 है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप सारे बच्चे जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका 41 हो जाएगा। तो 41 हम लोग अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होता है जो एक और अपने आप से कटता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ए बराबर आपका है 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 2 तथा बी बराबर आपका है 2 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 3, तो मौसो ए बी का क्या होगा? तो प्यारे बच्चे, इनमें से जो कॉमन होगा आपका वही मौसो होगा। तो ए में आपका क्या 144, बी में आपका है 9, सी में क्या आपका 72, डी में क्या आपका 16। तो आपको कॉमन निकाल के उसके बाद गुना कर देना है। तो जी हाँ प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है ना आपका 72 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है ना √11 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि √11 जो है प्यारे बच्चे आपका ये रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए आपका अपरिमेय संख्या, बाकी जितना भी संख्या है ना सब रूट से बाहर आएगा। ये 36 जो आपका 6 का स्क्वायर है, और ये आपका 9 जो है 3 का स्क्वायर है, और 16 जो है आपका 4 का स्क्वायर है, एक तो खुद एक का ही स्क्वायर है। तो ये सारा जो है निकल जाएगा, बाकी √11 जो है कि रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? आपको बताना है कि इनमें से द्विघात समीकरण कौन सा है। द्विघात समीकरण कौन सा होगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए, यदि एफ एक्स बराबर x² माइनस 2x प्लस 1, तो एफ एक्स बराबर क्या, f0 का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए, समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 = 0 के मूलों का योग होगा। तो प्यारे बच्चे, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका -b/a। तो -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका -b/a होता है। आप लोग इस सूत्र को लगा के डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। -b/a, तो -b का जगह क्या है, तो -4 पहले से दिया हुआ है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा आपका, तो प्लस हो जाएगा। एक तो आपका सूत्र का माइनस है और एक आपका क्वेश्चन में दिया हुआ माइनस है, तो माइनस गुने माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4/1 मतलब 4 जो आपका है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण px² प्लस qx² गुने r बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल पूछा है प्यारे बच्चे, तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, r/p हो जाएगा। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 10 बराबर 0 के मूल है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। प्लस माइनस √5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व ऐसे कर सकते हैं ना, 2x² बराबर है तो -10 है तो आगे प्लस हो जाएगा, और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका 5 हो जाएगा, और स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में आपका √5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के बदले में क्या आ जाएगा, तो ये आपका रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, ये प्लस में भी होगा, ये माइनस में भी होगा, तो ये इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण क्या आपका, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0 के मूल है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण 4x² प्लस bx प्लस b प्लस 6 = 0 का एक मूल 3 है तो होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सारे बच्चे जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 10 का, तो ऑप्शन नंबर बी, जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, -11 हो जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है,
प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आज मैं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं, जो आपका ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन पेपर है। प्यारे बच्चे, तो आपके एग्जाम में 26 जून को मैथ का पेपर में यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिंदुओं 2-3 और 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटता है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा? 1:2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदुओं P-8,6 तथा Q6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को नियामक है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना, -1 और 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? वाई अक्ष से बिंदु 4,6 की दूरी है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से दोनों में से 7 कॉमन है, 7 निकाल लेंगे हम लोग। और उसके बाद क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान ही एक होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, इसलिए 7 गुने का 1 हो जाएगा आपका, बराबर 7 आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे? यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान कितना होगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। चलिए, आपका क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका कोसेक स्क्वायर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका क्या है कि साइन 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री गुने टेन 80 डिग्री बटे कॉट कितना है? तो कॉट 30 डिग्री, यानी कॉस 59 बटे साइन 31 गुने 10। यानी आपको करना क्या है बच्चे? एक भी किसी भी एंगल को चेंज करके हम लोग क्या करेंगे? उसको साइन या फिर कॉस में बदलेंगे, इधर वाला को भी और इधर वाला को भी एक में बदलना है हमको। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट उसका मान रख देंगे, मान रख के हम लोग क्या कर देंगे प्यारे बच्चे? डायरेक्टली 1 गुने 1 क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्यों? दोनों सेम हो जाएगा, तो सेम होने के बाद क्या होगा? तो नहीं, अच्छा सेम होगा, उसके बाद हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी 1/2 हो जाएगा। चलिए, आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 2 कॉस 3a बराबर 1 तो 2 टू तो ए बराबर क्या होगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। यदि त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो कोण बी का मान होगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि त्रिभुज ABC श्रृंखला त्रिभुज DEF और त्रिभुज AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर और DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यदि त्रिभुज त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज PQR समरूप है तथा कोण ए बराबर 36 डिग्री और कोण आर बराबर 68 डिग्री और तो कोण बी का मान है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 76 डिग्री हो जाएगा। चलिए, 6 4 7 7 8 7 6 6 का बहुलक है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन में बताना आपको कि बहुलक कौन सा होगा। तो बहुलक जो हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चे, जो बार बार रिपीट सबसे ज्यादा होगा वही आपका बहुलक होगा। तो 23 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 24 नंबर संख्या आंकड़े निकालना हमको, इतना संख्या का आंकड़ा कौन सा होगा? तो प्यारे बच्चे, आपका 24 नंबर का जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी 24 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोला एवं नए गोला के आयतनों का अनुपात होगा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो 8:1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका 2πr² वर्ग इकाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यदि किसी शंकु की ऊंचाई
एच, आधार की त्रिज्या आर एवं तिर्यक ऊंचाई एल हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाई आर गुने एल प्लस आर वर्ग इकाई हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 512 घन इकाई हो जाएगा। चलिए, आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, आपका 30 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 8, 6, 6, 9, 7, 11, 10 की माध्यिका है। प्यारे बच्चे, आपको इस क्वेश्चन में से माध्यिका निकालना है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो ना आपका 8 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माध्यिका निकालेंगे तो कौन सा होगा मेरा, तो ऑप्शन नंबर 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो मेरा बच्चा ये 8 कैसे होगा, तो माध्यिका हम लोग करेंगे ना, तो इधर से भी 3 लेंगे तो इधर से भी 3 लेंगे। ठीक है, हमको इधर से भी 3 लेना है, तो मेरा बीच में जो आएगा ना वही माध्यिका कहलाता है ना। नहीं, सारा को जोड़ने के बाद हमको भाग लगाना, उसके बाद मेरा जो आंसर आएगा तो वही माध्यिका होगा। तो प्यारे बच्चे, आपका 30 का जो आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर ए 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चे, मैं 1 से लेकर 30 तक का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया हूँ। मैं अगला वाला वीडियो में जो है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वाचिंग फॉर थैंक यू। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 पर आप लोग मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए, जब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वाचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।